क्या आपने कभी खुद को भीड़ के बीच में भी अकेला महसूस किया है? लोग बातें कर रहे हैं, चारों तरफ शोर है, पर आपका मन कहीं और है। या फिर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी तरह अकेले कमरे में बैठे हैं और अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई हो, जैसे सारी दुनिया का शोर थम सा गया हो और बस आपकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही हो। अकेलापन दो तरह का होता है। एक अकेलापन ऐसा होता है जहां आप खुद को खो देते हैं और एक अकेलापन ऐसा भी होता है जिसमें आप खुद को खोज लेते हैं। खुद को खोजने का मतलब खुद को जानना, समझना और अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानना जो आपके अंदर है। ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं, अकेलापन को कमजोरी मानते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए अकेलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अकेलापन उन्हें फ्रीडम देता है कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की, और यहीं से उनकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। अकेले रहने का मतलब सिर्फ लोगों से दूर रहना नहीं है। अकेले रहने का मतलब अपने असली रूप के करीब जाना। आप में से बहुतों को ये मिसकॉन्सेप्ट है कि आप अकेले हैं क्योंकि आप ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, दोस्त नहीं है, आप अकेले रहते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपके पास आपका फोन है तो आप अकेले नहीं है। फोन आपको पूरी दुनिया की भीड़ से जोड़ता है। आज हर कोई अकेलापन महसूस करता है, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया की भीड़ से जुड़ा है। वो लोगों से कम, लोगों की प्रोफाइल से ज्यादा जुड़ा है, और इस भीड़ में हर दूसरा व्यक्ति खुद को खो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अकेले रहना किस तरह आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, कैसे यह आपका समय, आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने अकेलेपन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अपने जीवन की दिशा को कामयाबी की ओर ले जा पाएंगे। यह वीडियो भले ही कुछ मिनट का है, लेकिन यह वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए फुल ऑफ पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए, सुनिए और समझिए। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना। हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम कौन हैं। लोग हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरह जीना चाहिए। जब हम भीड़ में होते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि हमारी पहचान क्या है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद अपनी पहचान बनाते हैं। अकेलापन हमें खुद से सवाल पूछने का मौका देता है। मैं असल में कौन हूँ? मुझे जिंदगी से क्या चाहिए? मेरी असली खुशी क्या है? जब आप अकेले होते हैं तो आप दुनिया की बेमतलब की सोच से दूर होते हैं और आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं, और यही आवाज आपकी असली आवाज होती है जो आपको दुनिया की भीड़ से आगे लेकर जाती है। इतिहास में आज तक जितने भी महान खोज, महान विचार या महान किताबें लिखी गई है, वो सब तब हुआ है जब दुनिया की सोच से अलग होकर किसी ने अपने भीतर खोजा है। अगर आपने आज तक अपने अंदर के बेस्ट वर्जन को नहीं जान पाया तो आप हर दिन 15 मिनट खुद के साथ बिताइए। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। फिर देखिए कैसे आपके अंदर की सोई हुई ताकत, दबे हुए विचार बाहर आने लगते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपका विश्वास खुद पर बढ़ता है। शुरुआत में ये मुश्किल होती है, खुद फैसले लेने पड़ते हैं, मुश्किल समय में किसी का सहारा नहीं मिलता है, लेकिन यही मुश्किलें आपको मजबूत बनाती है। अकेले रहना जो एक बार सीख जाता है उसके जीवन में हमेशा खुशी होती है, क्योंकि उसको ना किसी के जाने से फर्क पड़ता है और ना किसी के आ जाने से। उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती। उसे कोई छोड़ दे, कोई उसे ना समझे, कोई उसकी तारीफ ना करे, फिर भी वो खुश रह सकता है, क्योंकि अब उसको खुशी बाहर से नहीं अंदर से मिलती है, और अंदर की खुशी ही असली खुशी होती है। एक बार सोचो कितना सुकून होगा जब आपको खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए किसी और की जरूरत ही ना पड़े। भीड़ में रहकर अक्सर भीड़ की तरह सोचोगे, लोग जो कहेंगे उसे ही सही मानोगे। सोशल मीडिया, दोस्तों की राय, परिवार का दबाव, ये सब तुम्हारे फैसले को बदल देते हैं। ये भीड़ तुम्हें खुद के अंदर झांकने का मौका ही नहीं देता। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तुम्हें शांति मिलती है, वो भी अंदर की शांति। और तुम जो भी सोचते हो, जो भी फैसला लेते हो, वो अपने लिए लेते हो, अपनी ग्रोथ के लिए लेते हो, और जिंदगी के हर फैसले बिना डर और बिना दबाव के ले पाते हो। तुम खुद से पूछ पाते हो कि ये फैसला मेरी सच्चाई के हिसाब से सही है या फिर लोगों की खुशी के लिए है। कभी भी जीवन का कोई भी फैसला लोगों की खुशी के लिए नहीं होना चाहिए। हर फैसले में तुम्हारी खुशी छिपी होनी चाहिए, वरना लोग बहुत है दुनिया में, कितनों को खुश करोगे। सही फैसला हमेशा वही होते हैं जो आपकी असली जरूरत और सोच से मेल खाते हैं।
और यह समझ आपको अकेले रहकर ही आती है, क्योंकि तब आपकी सोच शांत होती है। कभी कभी एक ही फैसला पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर आप उस फैसले की तलाश में हैं, तो आपको अकेले रहना होगा, क्योंकि भीड़ में ये कभी संभव नहीं। अकेले रहने का मतलब ये भी है कि आपके पास वक्त है। आपका वक्त सिर्फ आपका है। अगर आपने अपना वक्त किसी और को नहीं दिया, तो ये वक्त आप अपने सपनों को सच करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नए स्किल सीख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं या फिटनेस पर काम कर सकते हैं। इतिहास में जितने भी आविष्कार हुए हैं, उनमें से ज्यादातर तब हुआ है जब इंसान अपने आप में डूबा हुआ था। भीड़ में खोया हुआ इंसान खुद को खोज नहीं पाता। वो कैसे कोई बड़ी खोज कर पाएगा? इसलिए बड़ी खोज के लिए खुद में डूबना बहुत जरूरी है। इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है, और खुद को जीतने के लिए खुद से लड़ना जरूरी है। और खुद से आप तभी लड़ पाएंगे जब आप खुद के साथ होंगे, यानी जब आप अकेले होंगे। आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं, वो तब बाहर आती है जब आप अकेले होते हैं। आपको उनसे लड़ना है। जब आप बाहर होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, तब आप खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं और शायद अच्छा सोचते भी हैं, चाहे अंदर से आप कैसे भी हो। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तब आपकी सारी बैड हैबिट्स बाहर आने लगती है। आप अकेले में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, गूगल पर क्या सर्च करते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर किसे देखते हैं, आप अकेले में जो भी करते हैं वही आपकी सच्चाई है। आपको उन्हें बदलना होगा अपनी जिंदगी बदलने के लिए। अकेले में जो आदत आप बनाते हैं, वो आदत आपका खुद का होता है। अच्छा बुरा जो भी होता है, वो आदत आप खुद बनाते हैं, और वो आदत बहुत लंबे समय तक और कुछ जीवन भर रह जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वालों से नहीं, अपने मन से होती है। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं, तो आप मन को समझाना भी सीख जाते हैं। हमारे जीवन पर मन का ही नियंत्रण होता है, और जब हम मन को समझना सीख जाते हैं, तो हमारा जीवन भी नियंत्रण में आ जाता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, क्योंकि हम अपने मन के डर और दर्द से भागते हैं। लेकिन जब आप उनसे भागना छोड़ देते हैं और इन्हें समझना शुरू करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। मेडिटेशन की हैबिट बहुत ही असरदार होती है मन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मेडिटेशन तभी संभव है जब आप शांत और अकेले होते हैं। याद रखिए, आपकी असली ताकत मन को कंट्रोल में रखने में है, और ये कला सिर्फ अकेले रहकर ही सीखी जा सकती है। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अकेले रहना सीखिए, खुद के साथ बात करना सीखिए, अपनी आवाज सुनिए, क्योंकि वही आवाज आपको आपकी असली मंजिल की ओर ले जाएगी। तो आज से ही अपने अंदर के उस अकेले योद्धा को जगाइए, जो बिना किसी डर के अपने सपनों को जी सके। अपने अकेलेपन को अपना हथियार बनाइए और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखिए। दोस्तों, मैं जगबंधु को, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर एक मजबूत कम्युनिटी बना सके। थैंक यू।